महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में श्री शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बहुत संक्षेप में दिग्दर्शन चल रहा है। रुद्र संहिता है और युद्धखंड है। अच्छा, पूर्व प्रसंग में जलंधर का वध हुआ और शंखचूड़ का भी वध हुआ और भगवान शालिग्राम शिला और श्री तुलसी देवी की महिमा का भी बहुत संक्षेप में उनकी महिमा प्रकट हुई। अच्छा, आगे जो प्रसंग है अंधकासुर के उत्पत्ति की कथा है। सनत कुमार जी श्री वेदव्यास जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। पूछा तो नारद जी ने जगतपिता ब्रह्मा जी से, पर ब्रह्मा जी महाराज वही कथा सुना रहे हैं जो सनत कुमार जी ने वेदव्यास जी को सुनाई थी। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जिस प्रकार ये अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणों का अध्यक्ष होने का पद प्राप्त किया था, वो मंगलमय चरित्र तुम श्रवण करो। ये जो अंधकासुर है, इसने पहले भगवान शिव के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, युद्ध किया था, लेकिन पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्वेग से इसने भगवान शंभु को प्रसन्न कर लिया। इतना प्रसन्न कर लिया कि भगवान शिव ने इसको अपने सब गणों का अध्यक्ष बना दिया, गणाध्यक्ष। तो व्यास जी ने पूछा, हे महर्षि, हे सनत कुमार जी, ये अंधक कौन था, किसका पुत्र था? और कहाँ तो आप कहते हैं घोर युद्ध हुआ और पीछे गणाध्यक्ष हो गया। इतनी भारी कृपा भगवान शिव की इस पर कैसे हो गई? तो सनत कुमार जी कथा प्रसंग सुनाते हैं। हम लोग भी बड़े ही संक्षेप में दिग्दर्शन करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा कि आप तो महर्षि हैं,
किसी समय भगवान शंकर अपने गणों और उन भगवती पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए थे। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव को उसका रक्षक बना दिया, रक्षक नियुक्त कर दिया। कोई ऐसा समय हुआ जब अपने गणों के साथ मंदराचल पर चले गए, वहां पर कुछ काल विहार करते रहे। तो एक ऐसा समय हुआ, विहार करते ही हुए एक बार भगवान सदाशिव के नेत्र माँ पार्वती ने अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। तो नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। तो नेत्र बंद किए होंगे माँ पार्वती ने, तो ललाट का भी भगवान शिव के तो स्पर्श हुआ होगा। वहां इतना तेज था, मानो उसकी उष्णता इतनी ज्यादा थी, इतनी अधिक थी कि माँ पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे, असहनीय तेज। उस तेज से एक बालक उत्पन्न हो गया श्वेत बिंदु से, जो बड़ा भयंकर विकराल मुख वाला, बड़ा क्रोधी, अंधा, कुरूप, विकृत स्वभाव वाला था। पहले तो भगवती माँ गौरा जो है, थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत महेश्वर से पूछा कि ये कौन है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर दिए गए, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर दिया, तो तुम्हारे हाथों के श्वेत से ये अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, इसलिए अब तुम ही इसकी रक्षा करो। अच्छा, एक साथ एक और प्रसंग चला इसी के साथ। हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था, पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अंधक को ही पुत्र रूप में दे दिया। ये हिरण्याक्ष असुर है बड़ा भारी, इसको पुत्र चाहिए, लो अंधक को ले लो। पीछे ये अंधक उसी हिरण्याक्ष का पुत्र था, जिसको भगवान ने, श्रीहरि ने वराह रूप धारण करके जिस हिरण्याक्ष का वध किया था। इस हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, भागवत में कथा है। तो एक तो भगवान शिव ने दे दिया अंधक को, और उन्हीं भगवान श्रीहरि ने पीछे से नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु का भी वध किया। बोली वराह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। अच्छा, भगवान वराह ने जब पृथ्वी का उद्धार किया तो अपने नथने के ऊपर रख के किया ना, पाताल में पड़ी थी। ऐसी भारी सुगंध, दिव्य सुगंध भगवान के दिव्य कांति की, वो सुगंध पृथ्वी में प्रवेश कर गई। तो गंध का तत्व पृथ्वी को उसी समय से प्राप्त हुआ। अच्छा, इधर अंधक मिल गया हिरण्याक्ष को, इसने भी बड़ा घोर तप किया, बड़ा बलशाली होने का वर प्राप्त किया। इतना दुष्ट था। चलो, इस अंधक ने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा बहुत सुनी, तो उन्हीं को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास इसने एक दूत भेज दिया। तो परिणाम ये था कि उसको तो फिर भगवान शिव से बड़ा घोर युद्ध करना पड़ा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, और उसके शरीर को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। लेकिन देखो, सूर्य की किरणों से कितना संतप्त, कितना जला होगा, और कैलाश पर कितने बड़े बड़े हिमखंड गिरते हैं, फिर भी वो खंडित नहीं हुआ। वो दैत्यराज जो अंधक था ना, उसने प्राण त्याग नहीं किया,
भगवान शिव ने उसको फाड़ दिया, उसका हृदय त्रिशूल पर टांग दिया, मरा नहीं। क्या करता था? त्रिशूल पे टंगा टंगा निरंतर भगवान शिव की स्तुति करता था वो अंधा। भगवान शिव तो बड़े दयालु, परम दयालु। आशुतोष, आशु का अर्थ ही होता है शीघ्र, और तोष का अर्थ ही होता है जो संतुष्टि, तुष्टि पा जाए, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं भगवान शिव। बोलिए आशुतोष भगवान की। ये भोलेनाथ है। भगवान श्रीहरि विश्वनाथ भी कहलाते हैं, ये भोलेनाथ है। भगवान शिव का भी नाम विश्वनाथ है। भगवान श्रीहरि विश्वम्भर भी कहलाते हैं। भगवान के ये नाम बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं से जुड़े रहते हैं। अच्छा, भगवान शिव ने जब देखा तो बड़े दयालु हुए। भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए, अपने गणों का अधिपति बना दिया उसको। ऐसे अंधकासुर से युद्ध भी हुआ और पीछे निरंतर स्तुति के कारण उसको गणों का अधिपति, आधिपत्य का पद मिला। अच्छा, सनत कुमार जी प्रसंग सुनाते हैं, उसमें कहते हैं, हे व्यास जी, मृत्युंजय भगवान शिव से जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्यु नाशिनी विद्या प्राप्त की, तुम उसको भी सुनो, क्योंकि तुम तो वेदव्यास हो। मृत संजीवनी विद्या थी ना, तभी तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने जीवित किया था। अजी, शुक्राचार्य जी पे बहुत विलक्षण विलक्षण विद्याएं थी। देवता अपने पुत्रों को शिक्षा दिलाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य पे भेजते थे। यहाँ तक कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र था कक्ष, वो भी शुक्राचार्य जी के यहाँ विद्या लेने जाता था। ऐसे आचार्य थे, इनका नाम ही है शुक्राचार्य। तो मृत्युनाशिनी विद्या कैसे प्राप्त हुई, ये प्रसंग सनत कुमार जी इसी रुद्र संहिता के युद्धखंड में ही थोड़ा संक्षेप में हम लोग भी। हुआ क्या, बड़े पूर्व काल की बात थी। ये भृगुपुत्र हैं, महर्षि भृगु के पुत्र हैं शुक्राचार्य जी। काशीपुरी में उन विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते बड़े लंबे समय तक तप करते रहे। और पीछे उस स्थान पर उन्होंने परमात्मा शिव का शिवलिंग भी स्थापित किया, और उस उग्र तपस्या को करते हुए मूर्ति अष्टक है तो 8 श्लोक है, इससे शिव जी की स्तुति करते करते उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए उग्र तपस्या से। वो बोले शुक्राचार्य से, आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, तो आप इसी शरीर से मेरे उदर में, अब उदर भी भगवान शिव का किसी गुफा से कम होगा। भगवान शिव कहते इसमें प्रवेश कर जाओ और लिंग इंद्रिय से बाहर निकल जाओ और पुत्र भाव को प्राप्त हो जाओगे। मृत संजीवनी नाम की जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। तो ये जो मंत्र रूप से महाविद्या है, ये मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो आप जिस किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का प्रयोग करेंगे, अवश्य ही मरा हुआ जीवित हो जाएगा। और आपने इस शिवलिंग की स्थापना की है यहाँ जहाँ तप किया, इसका नाम शुक्रेश्वर महादेव होगा। बोलिए श्री शुक्रेश्वर महादेव की जय। इनका भी स्थान काशी में ही है। और जो मनुष्य भगवान शिव कहते हैं इसकी अर्चना करेंगे, उसके कार्य की सिद्धि होगी सबके। तो इस तरह से शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव से बहुत ही संक्षेप प्रसंग में मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। मानो शुक्राचार्य जी पे विद्या थी ये भी भगवान शिव से ही उन्होंने प्राप्त की थी। अच्छा, उधर बाणासुर पे भगवान शिव की कृपा हुई।
ये बाणासुर कौन है? राजा बलि का औरस पुत्र है, खास पुत्र है। राजा बलि जिसके द्वार पर भगवान वामन ने भिक्षा के लिए याचना की थी, उन नारायण ने वामन रूप से अवतार लेकर। तो प्रहलाद जी महाराज के पुत्र थे विरोचन, विरोचन जी के पुत्र हुए राजा बलि, राजा बलि जी के पुत्र था बाणासुर औरस पुत्र। ये दैत्यराज था उस वंश में, सब दैत्यों का राजा। अपने बल से तीनों लोक को और तीनों लोकों के स्वामियों को जीत कर एक शोणित नाम का नगर था, पुर था, वहाँ राज्य करता था। इसकी 1000 भुजाएं थी। इसकी कथा बड़े विस्तार से भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसंग आया था। भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध इसके घर में, इस बाणासुर के घर में ही कैद कर लिया था इसने कुछ काल के लिए। बड़ी बड़ी कथाएं, पर इसकी 1000 भुजाएं थी। जैसे सहस्रार्जुन था ऐसे इसकी भी 1000 भुजाएं थी। इसकी कन्या का नाम था उषा। इस उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ था। पर यह बाणासुर महान शिव भक्त था। भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया, और उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा था, और बाणासुर ने भगवान शिव जी की निर्विकार भक्ति मांगी थी। और गणों का अधिपति होने का भाव भी उसके अंदर था। प्राणियों के प्रति दया भाव, ये सब वर मांगता था प्रेम पूर्वक भगवान शिव से। यही उसके भीतर भाव भरा था और स्तुति करता था। और बाणासुर की वाणी सुनकर भगवान सदाशिव, भगवान तो बस वरदान दे दिए, वही तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इतना कह के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। इस तरह से भगवान शिव पर कृपा की, भगवान शिव ने कृपा की इस पर, इस बाणासुर पर। इस बाणासुर के पीछे तो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, बड़ा भारी, 28 दिन। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की सब भुजाएं काटी थी उस कथा प्रसंग में। 4 भुजाएं छोड़ दी थी उसके माता की विशेष आग्रह से। अब भगवान शिव और भगवान कृष्ण में युद्ध होगा तो युद्ध कैसा होगा? किसी प्रलय से तो कम नहीं होगा। पर दोनों ही एक दूसरे के प्रेमी हैं। भगवान ने अंततः क्या किया, भगवान को भी तो दिखाना है युद्ध कौशल। जब सब प्रकट हुआ, भगवान शिव ने भी प्रकट किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रकट किया, तो अंततः भगवान शिव ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे बार बार जमाई आवे। अब भगवान शिव को खूब जमाई आवे, उतने में काम तमाम हो गया बाणासुर का। जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी महाराज के राज्य की रक्षा करता था, ऐसे ही भगवान शिव बाणासुर की रक्षा करते थे, उसके राज्य की भी। चलो, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। लेकिन आगे इस रुद्र संहिता में बाणासुर के ऊपर भगवान शिव की कृपा, और आगे गजासुर वध। ये जो गजासुर है ये महिषासुर का पुत्र था। महिषासुर की कथा सब जानते हैं। देवी ने अवतार लेके इस महिषासुर का वध किया था। उसी महिषासुर दैत्य का पुत्र था गजासुर। लेकिन जब गजासुर को ये पता चला, उसने ये सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप किया। ऐसा तप किया कि तप की ज्वाला से सब जलने लगे। अब ब्रह्मा जी से वर पाया, गर्व से भर गया, अत्याचार करने लगा। और इसी अत्याचार के क्रम में काशी आया, वहां भक्तों को सताने लगा। देवता भी बहुत दुखी हुए, भाई भक्तों को ही सताया जाएगा तो इन देवों को सेवा पूजा कैसे मिलेगी। ब्रह्मा जी के पास आए सब मिलके,
भगवान शिव से प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने फिर उस गजासुर से घोर युद्ध किया और उसको हराकर अपने त्रिशूल में पिरो दिया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ये तो रुद्रदेव है जी, जगन्नाथ। त्रिशूल में ही पिरो दिया, वो भी कम थोड़ी था। त्रिशूल में पिरोया हुआ है, भगवान शिव की स्तुति कर रहा है। गजासुर के द्वारा वर मांगा गया भगवान शिव से। देखा भगवान शिव प्रसन्न हुए, वर मांगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम तो दानवराज हो, तुम्हारा ये जो पावन शरीर है, क्यों भगवान शिव के त्रिशूल कोई अस्त्र शस्त्र थोड़े ही है, वो तो चैतन्य है। तुम्हारा अब ये शरीर बड़ा पावन हो गया, एक तो मेरे त्रिशूल में लगे हो कब से, ऊपर से स्तुतियां कर रहे हो, तो तुम्हारा ये जो पवित्र शरीर है मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में ही स्थित हो जाए, और फिर इस लिंग का नाम होगा कृत्तिवासेश्वर महादेव, और ये संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि होगा, मोक्ष पद को प्रदान करने वाला होगा। अब वहां तो सब देवता थे, भगवान विष्णु थे, जगत पिता ब्रह्मा जी, सब देवता इतने सब हर्षित हो गए, सबके हृदय मन आनंद से हर्ष से परिपूर्ण हो गए। देवताओं को तो इसका अंत चाहिए था, इस गजासुर का। ये तो भगवती देवी से ही बदला लेने के लिए तप किया था, पर अंततः भगवान शिव की भक्ति से इसके शरीर का ये शिवलिंग बना, और उसकी बड़ी भारी महिमा भगवान शिव ने बढ़ा दी कि संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि होगा, मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। कथा तो ब्रह्मा जी सुना ही रहे देव ऋषि नारद को। वो कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। तो ये जो रुद्र संहिता है, ये और रुद्र संहिता का ये जो युद्धखंड है, जिसमें भगवान शिव ने इतने युद्ध किए और सबको सृष्टि के सब दुख दूर करके सबके हृदय को आनंदित कर दिया, तो शिव महापुराण की ये जो रुद्र संहिता है, ये जो खंड है, इसका युद्ध खंड संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है, यहाँ तक कि भुक्ति मुक्ति सब फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का ये ब्रह्मा जी और श्री नारद जी महाराज का जो कल्याणकारक संवाद इसी प्रसंग पर पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और आगे श्री महापुराण की जो आगे की संहिता है, विद्वेषर संहिता हुई और रुद्र संहिता, इसका बड़ा विस्तार था। आगे शत रुद्र संहिता, 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। शत रुद्र संहिता तो भगवान गौरी शंकर तो भगवान शिव वंदे महानंदम अनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज संबुद्धवम शंकरम आदिदेवम। ऐसे भगवान शिव तो आदिदेव है, आदिनाथ है, बड़े परमानंदमय, इनका स्वरूप ही परमानंद है। शतरुद्र संहिता के आरंभ में कहा, और इन भगवान शिव की लीलाएं अनंत हैं, ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, महान हैं, और गौरी के प्रियतम है। स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले ऐसी इन आदिनाथ आदिदेव भगवान शंकर को कोटि कोटि नमन है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
अच्छा, शतरुद्र संहिता जो आरंभ हुई, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ, या यूं कहें कि जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में महात्मा मुनियों द्वारा एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तो उस ज्ञान यज्ञ का और उन महान मुनियों का दर्शन करने के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। तो जितने उपस्थित महात्मा थे, सबने विधि पूर्वक उनकी स्तुति की और विनय भी किया, बड़े विनय से निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि हे सूत जी, प्रयागराज की घटना है, बोल के श्री प्रयागराज महाराज की जय। तो हे सूत जी, इस घोर कलयुग के आने पर बुद्धि तो नष्ट हो गई है इनकी, जिन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया। ऐसे लोग इस लोक में परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। तो सूत जी ने कहा था ना कि सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, अजी जो वेदांत का सार सर्वस्व है, वो तो वक्ता और श्रोता, इन दोनों के समस्त पापों, इन दोनों का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, ये परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। क्यों? इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। इसलिए हे ब्राह्मणों, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस शिव पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है सृष्टि में आज। तो शिव पुराण की कथा के इसी क्रम में शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, ज्ञान और दया के निधि हैं, खजाने हैं। अब तो आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन भगवान शिव ने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी ने कथा आरंभ की भगवान शिव के अवतारों का, जिनमें सत्पुरुषों का कल्याण किया गया। तो सूत जी कथा आरंभ कहाँ से करते हैं? कहते हैं शौनक जी से, हे मुने, पूर्व काल की बात है, कथा तो कब सुनाई जा रही है, पर चरित्र तो कब के घटे होते हैं। यही बात सनक कुमार जी ने साक्षात शिव स्वरूप और सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ जो नंदीश्वर है उनसे पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि सर्वव्यापक जो सर्वेश्वर भगवान शंकर हैं, अनेक कल्पों में उनके असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पे कुछ अवतारों का वर्णन रहस्य बताता हूँ। तो पूछा तो शौनक जी ने सूत जी से, पर सूत जी कौन सी कथा कह रहे हैं? ये महापुरुषों का सहज स्वभाव होता है, अपना आश्रय लेकर कथा करते ही नहीं है। उस प्रश्न को जब जिसने पूछा होता है उस कथा प्रसंग को, संवाद को सुना देते हैं, तो कथा का भी आनंद हो जाता है और भक्ति की रक्षा भी होती है। तो ये कथा अब सनत कुमार जी को सुना, अभी तक तो सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे थे। इस शतरुद्र संहिता में सनत कुमार जी को अब नंदीश्वर कथा सुना रहे हैं, वो खुद ही साक्षात शिव स्वरूप है। तो उन्होंने बताया जब 19वां कल्प लगा था
जिसका नाम था श्वेत लोहित, उस कल्प का नाम था। उसमें शिव जी का जो अवतार हुआ सद्योजात, भगवान शिव का ही अवतार हुआ। तो इन्हीं सद्योजात नामक जो परमेश्वर शिव जी हैं, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को उस अवतार में ज्ञान प्रदान किया था और उसी अवतार में सद्योजात नाम के वो शिव जी परमेश्वर सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी प्रदान किए थे ब्रह्मा जी को। ऐसे ही जब 20वां 21वां कल्प हुआ या अन्य कल्पों में उन भगवान महेश्वर की कभी ईशान, कभी तत्पुरुष, कभी अघोर, कभी वामदेव, सद्योजात इन नाम की 5 विभूतियां प्रकट हुई और ये सब ब्रह्म ही स्वरूप कहलाए, क्योंकि भगवान शिव तो व्यापक है, भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप ही है। इसके अलावा भी नंदीश्वर कहते हैं भगवान शिव के बड़े अवतार हुए हैं। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं ऐसे मनुष्यों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए। क्यों? ये सब रूप भगवान शिव के सब प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं, ऐसा सुनाते हैं नंदीश्वर। तो शिव जी की जो अष्टमूर्तियां हैं, सबसे पहले नंदीश्वर ने उनका वर्णन किया सनत कुमार जी से। वो कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब आप महेश्वर के कौन से अवतार को सुनो? जो समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो सब लोगों के कार्य को संपादित करने वाले हैं, ऐसे अवतारों को सुनो। तो नंदीश्वर ने क्या रहस्य प्रकट किया भगवान शिव का? ये सारा संसार उन भगवान शिव की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। तो ये 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं? शिव महापुराण में इनके नाम आए, शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। तो जो भगवान शिव की ये शर्व आदि 8 मूर्तियां हैं, इन्हीं के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा ये सब अधिष्ठित हैं। और शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का ये विश्वम्भरात्मक स्वरूप है। विश्वम्भरात्मक क्यों? चर अचर समस्त विश्व सृष्टि को धारण किए हैं। अब जैसे संसार में, इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को देखते हैं तो माता पिता हर्षित होते हैं, उसी तरह ये सारा विश्व, इस विश्व को भली भांति प्रसन्न देखकर भगवान शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव जी का ही अनिष्ट किया है। इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। इसलिए तुम पूर्ण भक्ति भाव से परम कारण उन रुद्र का भजन करो। बोले शिवरी शंकर भगवान की जय। शतरुद्र संहिता भी बड़ी विलक्षण है। तो भगवान शिव के अवतारों के लीला चरित्र ही है। आगे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार का प्रसंग है, नंदीश्वर के रूप में अवतार लिया वो भी प्रसंग है, नंदिकेश्वर का अभिषेक विवाह वो भी प्रसंग है, भैरव अवतार का भी वर्णन है, भगवान शिव का जो शर्भावतार हुआ उसका भी वर्णन है, बहुत से महाकाल जैसे अवतारों का वर्णन है भगवान शिव के, क्योंकि संहिता का नाम ही है
भगवान शिव का जो दुर्वासा अवतार हुआ उसका भी वर्णन है, हनुमान रूप से जो अवतार हुआ उसका भी वर्णन है। इस शतरुद्र संहिता में बहुत से अवतार भगवान शिव के हुए और उनमें से कुछ एक प्रमुख क्या सब अवतारों का स्मरण करना है, पर बहुत थोड़े थोड़े में। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए यही इसी प्रसंग पर राजवाड़ी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय गुरु महाराज। जय जय।